बनियाहेर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री श्री हनुमंत महायज्ञ का 32वां वार्षिकोत्सव भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और कुमारी कन्याओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर जय हनुमान जय श्री राम के जय घोष लगाए। कलश यात्रा की शुरुआत बूढ़ा बाबा शिव मंदिर से जल भरकर की गई। इसके बाद यात्रा झरिया क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बताया गया कि 5 दिवसीय इस महायज्ञ का आयोजन वाराणसी से आए यज्ञाचार्य शशिकांत तिवारी की देखरेख में किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सोमवार दोपहर यज्ञाचार्य शशिकांत तिवारी ने मीडिया से बातचीत कर आयोजन की जानकारी दी। बाबा, सबसे पहले बताएं कि आप कहां से आए हैं, अपना पूरा परिचय दें। मैं आचार्य शशिकांत तिवारी संजय काशी से प्रतिवर्ष अपने सहयोगियों को लेकर के यहाँ झारखंड प्रदेश के धनबाद जनपद के झरिया प्रखंड हनुमानगढ़ी सरकार के यहाँ इनकी सेवा में विगत कई वर्षों से आ रहा हूँ और यहाँ की जनता की सहानुभूति, प्रेम और सनातन धर्म के जागरण में इतना सहयोग है। प्रतिवर्ष यहाँ की जनता इस हनुमानगढ़ी सरकार के दरबार में हनुमत महायज्ञ विगत लगभग 33-35 वर्षों से प्रारंभ है और यह प्रतिवर्ष होता है और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ही यह यज्ञ संपादित होता है और प्रतिवर्ष मैं यहाँ काशी से चल करके यहाँ आता हूँ। बाबा, हनुमान महायज्ञ के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सनातन धर्म के उत्थान में हमारे हनुमान लाला का बहुत ही सहयोग रहा है। दुष्टों का दमन के लिए हनुमान जी ने अपना अवतार लिया था, सनातन धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के दमन के लिए। हनुमत महायज्ञ में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें आप हूतेन सम्यते पापम, हवन करने से जो जाने अनजाने हम लोगों से गलतियां हो जाती है उसका समन होता है, इसका नाश होता है। विधिवतम पावकम हुत्वा ब्रह्मलोके महीयते, विधि विधान से किए गए होम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मलोक मतलब ऊपर का ब्रह्मलोक नहीं, जो हमारे वर्तमान जीवन में हमारा परिवार सुसज्जित रहे, हमारा समाज सुसज्जित रहे, एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ा रहे, ये हमारा ब्रह्म का आकलन किया गया है। और दैत्यों का समन हो, जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले जो वर्तमान मनुष्य रूप में दैत्य हैं, उनका समन हो, उनका नरसंहार हो और सनातन धर्म की स्थापना हो, इसलिए हनुमत यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कर्म सुकौशलम, जिस कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। यष्टि समष्टि संबंधात महायज्ञ, जो अपने कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म, वो अपने व्यक्तिगत और व्यक्तिगत परिवार के लिए किया जाता है, इसका नाम यज्ञ है। इस प्रोग्राम यह यज्ञ जो है महायज्ञ की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का यज्ञ नारायण नहीं है। इस सार्वजनिक रूप में हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण, ये नहीं कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण निमित्त हनुमत यज्ञ प्रति वर्ष अपने प्रगति के तरफ अग्रसर है। बताए इस यज्ञ क्या 5 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवस में यह शोभा यात्रा यात्रा हनुमानगढ़ी सरकार के दरबार से निकल करके शिव मंदिर के प्रांगण तक जाता है। वहाँ दिव्य कूप में जल यात्राएं होती हैं, प्राय शिव संकल्प होता है, वहाँ पर 10 स्नान होता है। फिर यात्रा नगर की परिक्रमा करके सब नर नारियों के द्वारा पुनः यज्ञशाला पर यहाँ विराम दिया जाता है। उसके बाद सायंकालीन 3:30 बजे से पंचांग देवताओं का पूजन प्रारंभ होगा मंडप के पश्चिम दरवाजे पर, और नगर के वासियों के द्वारा परिक्रमा करते हुए यज्ञशाला में भगवान को स्थापित किया जाता है। अपना परिचय हो जाए। मैं आचार्य शशिकांत तिवारी संजय। हनुमानगढ़ी सेवा समिति द्वारा विगत 32 वर्षों से हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
कलश यात्रा आज हुआ। कलश यात्रा के साथ साथ वेद पाठ हुआ। उसके बाद रामायण पाठ हो रहा है। शाम को श्री राम कथा होगा मंच से 7 बजे से 10 बजे तक। और से आए वक्ता और यज्ञाचार्य लोग इसमें सब लगे हुए हैं। कमेटी के लोग भी लगा हुआ है। कितने सदस्य आए हैं पाठ के लिए? पाठ के लिए यज्ञाचार्य जी 5 आदमी है। उसके बाद वक्ता भी 5 हैं, 5 जन है। रामायणी भी 5 जन है। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पुलिस प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है इसमें? पुलिस प्रशासन का सहयोग था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन कम था। जाम लगा रोड पर इसीलिए कि पुलिस प्रशासन का थोड़ा कमी था। हालांकि ठीक था, वो लोग बाद में आया, सब ठीक हो गया। कलश यात्रा में कलश 1000 कलश था। पूरा परिचय दीजिए। मेरा परिचय विजय सिंह, कमेटी के सचिव।